समलैंगिक लोगों के संबंधों को गैरकानूनी बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में गे राइट्स के मुद्दे को छेड़ दिया। सभी धर्मों के कट्टरपंथी इसे विकृति कह रहे हैं, भारतीय फैमिली कल्चर के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन ये विकृति उन लोगों के लिए है जो इसे समझ नहीं पा रहे। ये एक हकीकत है और कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो अगर समाज को सही ढंग से चलाना है तो संविधान की धारा 377 को बदलना होगा, जिससे समलैंगिक लोगों को एक अपराधी की तरह जीवन न जीना पड़े, उन्हें अपनी तरह से जीने का पूरा अधिकार मिले। दुनिया भर ही नहीं, देश में भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने समलैंगिक लोगों को समाज के हिस्से के तौर पर अपनाया है। कई विज्ञापनों में उनके राइट्स के मुद्दे को सपोर्ट किया है। ब्रांड्स अपनी इन विज्ञापनों के जरिए ये साफ दिखा रही है कि गे होना कोई गलत बात नहीं है। तो गे राइट्स को अपना पूरा सपोर्ट देते हुए हम भी शुरुआत करते हैं आज के ब्रांड बाजार की। देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। क्यों गूगल, कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड्स उठा रहे हैं भारत पाकिस्तान की दोस्ती का मुद्दा। बेस्ट ऑफ 2013 में देखेंगे वो विज्ञापन जो देश में इस साल YouTube पर छाए रहे। और मार्केटिंग एंड आई में शेल ल्यूब्रिकेंट्स की इंडिया सीएमओ मानसी मदन त्रिपाठी से होगी खास बातचीत। 67 साल बाद भी हम देश के पार्टीशन के वाकये से उबरे नहीं है। पाकिस्तान से हमारी लव हेट रिलेशनशिप खेलों, फिल्मों और विज्ञापनों सभी पर छाई है, लेकिन विज्ञापन की दुनिया पिछले कुछ साल से दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रचार कर रही है। इसी विषय को लेकर कई तरह से कई बार कहानियां कही गई और हाल ही में ऐसी ही एक कहानी कही गूगल ने। कैसे देखती है इस मुद्दे को हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री, आइए जानते हैं। ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यार सी मेरा। गूगल के इस विज्ञापन ने दो दोस्तों को मिलाया और साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क से दोस्ती की आशा को एक बार फिर हवा दी। ये कहानी जो पहले सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुई, अब टीवी पर दिख रही है, लोगों की आंखों को यकीनन नम कर रही है। इस विज्ञापन से गूगल ने लोगों के कंप्यूटर के साथ साथ उनके दिल में भी जगह बना ली है। जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। अगर पाकिस्तान की बात की तो इंडिया में इतना इमोशन होता है, तो 90% इज गुड इमोशन, वो भी हमारे भाई हैं। 10% इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड बैड इमोशन। करेक्ट। स्टिल देयर आर वॉर्स गोइंग ऑन बिटवीन टू कंट्रीज, बट द लव इज ग्रेटर देन द वॉर। ये स्टोरी दो बिछड़े दोस्तों की हो सके हुआ इन इंडिया, पर व्हेन यू ऐड पाकिस्तान एंड इंडिया, एक दोस्त पाकिस्तान में एक दोस्त इंडिया, ये सब जो स्केल ऑफ ड्रामा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो टेंशन वगैरह थे या फिर लोगों का प्यार है, लोगों हेट्रेड है, दोनों का टेंशन, इट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन द स्टोरी। मेरा ये मानना है कि ये जो कहानियां यहां से निकलती हैं ये एक बड़ी यूनिवर्सल नेचर की हैं। सो ये कहानी मुझे नहीं लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान की कहानी है, शायद गूगल जरूर है कि वो इंडिया में चलाएगा, बट मेरा ये मानना है कि कहानी अगर कहीं दुनिया के किसी भी कोने में दिखाई जाएगी तो ब्रांड को उससे इज्जत मिलेगी। लेकिन भारत पाकिस्तान की दोस्ती का ये मुद्दा पुराना है और कई ब्रांड्स इस बात को अपने विज्ञापनों में दिखा चुके हैं, इसके इर्द गिर्द अपने कैंपेन बना चुके हैं। इसी साल की शुरुआत में कोका कोला ने एक एक्टिवेशन कैंपेन निकाला जिसमें एक स्मॉल वर्ल्ड नाम की मशीन बनाई गई। ये स्मॉल वर्ल्ड मशीन एक वेंडिंग मशीन जैसी थी, एक 3D टच स्क्रीन के साथ। इस मशीन को दिल्ली और लाहौर में पब्लिक लोकेशंस पर रखा गया और इनके जरिए दोनों शहरों के लोगों ने लाइव एक दूसरे को देखते हुए बातचीत करी। कोका कोला के लिए ये एक्टिवेशन लियो बर्नेट सिडनी ने बनाया था, जिसके लिए इस ब्रांड को इंटरनेशनल अवार्ड शोज में काफी वाहवाही मिली। दिल हाँ, खोलना, फूल खिलते हैं गुलशन, नहीं, शाहरुख खान की पिक्चर है। इसी तरह अमन की आशा एक ऐसा कैंपेन है जिसे दोनों देशों के लीडिंग मीडिया हाउसेस ने शुरू किया, पाकिस्तान का द जंग ग्रुप और देश में द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये कैंपेन दोनों देशों के बीच शांति और अमन का संदेश देता है और तरह तरह के डिप्लोमेटिक और कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए रिश्तों को बढ़ावा दे रहा है। इसे 2010 में शुरू किया गया था। मीडिया ऑल इंडिया रेडियो एक फरमाइश है। कई साल पहले एयरटेल ने भी दो बच्चों को अपने दोस्तों के साथ
भारत पाकिस्तान सीमा के बीचों बीच नो मैन्स लैंड पर खेलते हुए दिखाया था। There's no wall, no barrier that can keep us apart. काफी वर्ल्ड ब्रांड्स ये जो भी दुनिया के मुद्दे हैं, जो भी प्रजा के मुद्दे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। अगर वो मुद्दे उठाते, जो भी अगर लीडरशिप ऐसा कहा जाता है कि जो भी सही मुद्दे उठाते हैं वही सही लीडर होते हैं, तो ये लीडरशिप ब्रांड्स, बड़े ब्रांड सही मुद्दे उठा रहे हैं। ये इंडो पाक थिंग हैज बीन इन द न्यूज, बट देयर इज सम होप। आजकल थोड़ा बहुत होप तो है, तो पीपल आर राइडिंग ऑन दैट होप, राइट? तो इट मेक सेंस कि ब्रांड्स को भी उसी होप पे राइड करें। जो बड़ी ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो ये ही कोशिश कर रही हैं कि इस एक बेसिक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करके कैसे इंसान साथ आ सकते हैं। दैट्स द स्टोरी ऑफ होप। वो एक उम्मीद की कहानी लेकर के ब्रांड्स अपने आपके पास आना चाहती हैं। ये दोस्ती दुश्मनी का रिश्ता क्रिकेट फील्ड पर भी दिखाई देता है। कई बार ये क्रिकेट पिच डिप्लोमेसी के तौर पर काम आई है और इस दोस्ती और टकरार का फायदा लगातार ब्रांड्स भी उठा रहे हैं। 2004 में हुए क्रिकेट फ्रेंडशिप सीरीज के दौरान पेप्सी के विज्ञापन इसी के इर्द गिर्द बुने गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि दोस्ती का संदेश देने से ब्रांड खुद के प्रचार के अलावा समाज के साथ भी जुड़ रहा है। वो इस तरह के कैंपेन को हर प्लेटफॉर्म पर ले जाकर जनता की बात को पॉलिटिशियंस और मतलबी पार्टियों से ऊपर रख रहा है। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे शेल देश में कर रहा है अलग ढंग से मार्केटिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। ग्लोबली शेल ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है और इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इसका काफी तगड़ा प्रेजेंस है। आज शेल इंडिया के बारे में और उसके मार्केटिंग प्लान्स के बारे में और ओवरऑल इस कैटेगरी के बारे में हमारे साथ बात कर रही है शेल इंडिया की सीएमओ मानसी मदन त्रिपाठी। मानसी, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स इस कैटेगरी में आज क्या की ट्रेंड्स देखे गए हैं? सबसे पहले जो लग्जरी कार सेगमेंट अभी क्रिएट हो रही है, तो अगर आप 10 साल पहले देखें और अभी देखें तो एटलीस्ट 10 न्यू कार मेकर्स आए हैं जो कि लग्जरी विच इज ओवर 50 lakhs मिनिमम एंड अबव में रहते हैं। तो उसके साथ जो ऑयल में लुब्रिकेंट्स जो यूज होएगा दैट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो हम नॉर्मल में यूज करते हैं। सो दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हमारा पोर्टफोलियो क्या रहेगा। तो वील नीड टू हैव पोर्टफोलियो जो लोएस्ट ग्रेड पे भी रहे और एक हाईएस्ट ग्रेड पे भी रहे। तो उसके लिए सिंथेटिक्स एंड प्रीमियम वो वाला पोर्टफोलियो सारा लाना जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वन बिग ट्रेंड। द सेकेंड जो है हमारा ट्रेंड वो जो स्पेसिफिकेशंस है फ्यूल इमिशन अमाउंट ऑफ कार्बन जो रिलीज होता है उसके ऊपर अगेन इंडिया वाज नॉट दैट स्ट्रिंजेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो पॉलिसीज जो नई आ रही हैं वो उसको इंक्रीज कर रही हैं ताकि इंडिया में भी फ्यूल एफिशिएंट नॉर्म्स जो हैं वो ज्यादा बढ़े। और थर्ड जो है इज द ऑयल ड्रेन इंटरवल जो कैटेगरी में कहा जाता है, जिसकी कितनी देर में ऑयल चेंज करना है। तो पहले होता था कि एवरी फ्यू मंथ्स या एवरी फ्यू इयर्स यू हैव टू चेंज योर लुब्रिकेंट। अब क्या हो रहा है कि 40,000 80,000 किलोमीटर्स ट्रक की कैटेगरी में भी विच इज लाइक इयर्स एंड लाइफ टाइम फुलफिलमेंट उस टाइप के एरिया में थिंग्स आर गोइंग। आप इतने सालों तक एफएमसीजी बिजनेस में रही, तो वहां की क्या लर्निंग्स है जो आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं और किस तरह से आप इसे अप्लाई करती है? 3 चीजें जिसपे मेरा ज्यादा फोकस है। सबसे पहला जो है कि जो कंज्यूमर है हमारा उस पे फोकस करके उसको डिलाइट करा जाए, जो कि अगर आप ऑयल एंड गैस के पर्सपेक्टिव से देखें तो एज एन इंडस्ट्री इट इज स्टिल इन दैट पुश मोड और सेल मोड और मैन्युफैक्चरर मोड। तो उससे मार्केटिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है कि आप कूपन्स दे दो, डिस्काउंट्स दे दो, रिबेट्स दे दो, तो सारी बात प्राइस पे आके अटक जाती है और पुश पे आके अटक जाती है। वेयरएज अगर आप एफएमसीजी मॉडल में देखें तो द एंटायर कॉन्सेप्ट इज कि आप अपने एंड कंज्यूमर को और अपने एंड कस्टमर को इतने अच्छे से समझे और उसको इतने अच्छे से उसके लिए आप प्रपोजिशंस लेके आए कि वो अपने आप थ्रू द एंटायर वैल्यू चेन जो है हमारा प्रोडक्ट जाए। द सेकेंड बिग एरिया इज रियली टू शो इट।
अभी हम कहते हैं कि शेल की टेक्नोलॉजी बेस्ट है, हम वर्ल्ड के नंबर 1 हैं, पर जो हमारा एंड कंज्यूमर है उसको नहीं पता है कि भाई क्या है, बिकॉज इट्स ऑल अंडर द हुड। सो पता नहीं चलता है कि भाई एक लुब्रिकेंट वर्सेस दूसरे लुब्रिकेंट में क्या फर्क है। 90% ऑफ द लोगों को नहीं पता है कि क्या लुब्रिकेंट जा रहा है उनके कार में, या तो उस इन्वॉल्वमेंट से देखें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज फ्रॉम एन एफएमसीजी पॉइंट ऑफ व्यू टू रियली शो इट, उसको सामने लेके आओ और प्रूव करो कि हम बेटर हैं। तो उसके लिए हम एक तो बहुत प्रोवोकेटिव क्लेम्स पे काम कर रहे हैं। जैसे अपना जो रेमुला ब्रांड है उस पे हम बोल रहे हैं कि 35% जो लेसर वेयर होता है आपके इंजन में, जिससे कि उसका लाइफ और बढ़ता है। और थर्ड जो है वो मेंटालिटी ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसके अंदर क्या है, अभी हम सोफिस्टिकेशन डेटा गैदरिंग में, उसका एनालिसिस में, और कहाँ पे स्पेंड करें। तो अभी क्या है, हम लोग मान लो किसी कैंपेन पे 15 चीजों पे करते हैं, बट वी नो दैट ओनली 1 or 2 उसमें से जो काम देगा। तो वी हैव डन वेरी एक्सटेंसिव वर्क इन द लास्ट 1 year कि उन फोकस कहाँ पे लाएं हम, ताकि उन्हीं चीजों पे करें जहां पे हमारा कंज्यूमर टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसे हम टच पॉइंट्स बोलते हैं, और रिसेप्टिविटी मोमेंट्स, कि वो कब सुन रहा है, उस कैटेगरी को सुनने के लिए कब तैयार है। पिछले कुछ दिनों से ऑटो इंडस्ट्री जिस स्टेट में है उसका इम्पैक्ट आपके लाइन ऑफ बिजनेस पर किस तरह से पड़ेगा? ऑटो जो बिजनेस है टोटल शेल, इट्स ऑलमोस्ट जस्ट 50% ऑफ आवर बिजनेस। 50% ऑफ आवर बिजनेस जो है वो B2B में भी है, जिसके अंदर और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, वो सब है। तो अगर आप उस वे से देखें तो जैसे एग्रीकल्चर है वो बहुत बूम करा है, and specifically this year we had very good monsoon, so that is doing pretty well. So that's also one of our strategies कि हम लोग अपना जो सारा पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रखें। तो अभी शेल के फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें कुछ बताइए। कि हम चाहते हैं कि ये एक पुल ब्रांड बने, डिलाइट ब्रांड बने, ताकि rather than push या मैन्युफैक्चर ब्रांड। तो we feel कि the more we can do that, the more everything else follows from there. If you're able to delight the consumer, profit follows. We don't run after the profit, we run after delighting the consumer. So उस पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा। सेकंड जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं with large original equipment manufacturers of various industries, उनके साथ को इंजीनियर करें, उनको insights लेके आए on different markets, on different segments, ताकि हम और वो इकट्ठे काम करके जो भी ये ट्रेंड्स हमने शुरू में बात करे उसको हम आगे लेके जाएं। तो उसको एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी लेके हमने बनाया है। थर्ड इसके अंदर ये चीज आती है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके थ्रू सारा बिजनेस होता है, उनका जो इंडियन एनवायरनमेंट है जहां पे हमें और डीप जाना है, या वर्किंग कैपिटल इश्यूज काफी आते हैं स्पेसिफिकली फॉर द स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस पे हम फोकस करें ताकि वो और आगे और बहुत अच्छी तरह से बने। वेल मानसी, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे वो 10 विज्ञापन जिन्होंने 2013 में YouTube पर मचाई धूम। आइए मैं आपको हमारे अन्नदाता से मिलवाता हूं। लोग इन्हें किसान कहते हैं। ये वो है जो धरती को चीर उसके दिल में बीज बोते हैं, उसे सींचकर उगाकर घर घर अन्न पहुंचाते हैं। हम तो बस खेतों में इनका साथ दे रहे हैं, बूंदों की जगह लहरों की बौछार दे रहे हैं। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। Presenting Hyundai's December Delight. Grab amazing deals and exchange offers this December. Hurry, limited period offer. Hyundai. Restonill, जीतो जंग से जंग। पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट जो जंग से दिलाए छुटकारा। बड़े से लेकर छोटे जंग तक मिनटों में छुटकारा पाने का सबसे स्मार्ट तरीका। Restonill, जीतो जंग से जंग।
को दिला सकता है एक नई पहचान, बस एक निशान। Network 18 presents Register to Vote in partnership with Fashion at Big Bazaar. Let's make India थोड़ा और stylish. Activation partner, Volunteer for a Better India. In partnership with Fashion at Big Bazaar, let's make India thoda aur stylish. Country Club brings you a introduce a new member and get a 1 gram gold coin free. Country Club rocks. CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2013 जल्दी सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय RR काबल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। एसोसिएट स्पॉन्सर RR पार्कन, किसान मोल्डिंग्स लिमिटेड, लीडर्स इन PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, एंड प्रयाग, टचिंग लाइफ एवरी डे। रिसर्च पार्टनर लियाजिस फोराज। कुछ ऐसी ही है LIC की जीवन सरल पॉलिसी। मासिक प्रीमियम जो आप चाहे 250 गुना लाइफ कवर पाए, हर जरूरत पूरी हो जाए। मुझे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और अब बारी है बेस्ट ऑफ 2013 की। पिछले एक साल में देश में YouTube सभी ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स का चहीता माध्यम बन गया है। जैसे जैसे देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ब्रांड मैनेजर्स और क्रिएटिव एजेंसीज इस प्लेटफॉर्म का सही पोटेंशियल पहचान रही है। तो पिछले साल कौन से वो विज्ञापन रहे जिन्हें YouTube पर सबसे ज्यादा देखा गया, बता रही है श्वेता बंद्राल। जिस तरह का वैसा और कहीं नहीं हो रहा। ब्रांड सीधे कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, उनके व्यूज जान रहे हैं। कंज्यूमर्स ब्रांड्स के विज्ञापनों को, उनके कैंपेन्स को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उन्हें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और तो और कुछ लोग उनके रीमेक भी बना रहे हैं। तो कौन से रहे वो 10 विज्ञापन 2013 में जिन्हें YouTube पर लोगों ने जमकर देखा। Today I'm going to ask you some questions about रियल ब्यूटी स्केचेस। इस शॉर्ट फिल्म में एक FBI ट्रेन स्केच आर्टिस्ट ने बिना देखे कुछ औरतों के पोर्ट्रेट बनाए हैं। पहले जिस तरह उन औरतों ने खुद के बारे में बताया वैसे, और फिर उन औरतों से मिले एक व्यक्ति के हिसाब से। ये कैंपेन एक्सक्लूसिवली YouTube पर रिलीज किया गया और इसकी सबसे बड़ी खासियत रही इसका हाई इमोशनल क्वोशेंट। इसने न केवल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा बल्कि ब्रांड को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया। and that's a sketch that somebody described of you. लाइफ बॉय हेल्प अ चाइल्ड रीच 5। हमारे देश में हर साल 20 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, जिनसे सिर्फ हाथ ठीक से धोने भर से बचा जा सकता है। लाइफ बॉय की इस फिल्म ने एक बेटे और पिता की इमोशनल कहानी दिखाई। बेटे के 5 साल के होने पर पिता की खुशी दिखाई। इस फिल्म को 2013 कान में सिल्वर लाइन मिला और इस फिल्म को YouTube पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। चलो किटकैट डांसिंग बेबीज, ये डिजिटल कैंपेन मजेदार होने की वजह से हिट हुआ। YouTube पर ह्यूमरस बेबीज से जुड़ा कंटेंट काफी देखा जाता है। किटकैट के इस विज्ञापन में क्रिएटर फिल्म स्टूडियोज बेलग्रेड ने रियल और एनिमेटेड बेबी के शॉट्स को मिलाकर ये इफेक्ट बनाए हैं। स्वीटहार्ट, हेलीकॉप्टर बुलाओ। थैंक यू। ओल्ड स्पाइस मेंटास्टिक मैन मिलिंद सोमन काफी अरसे बाद एक कैंपेन में दिखाई दिए। ओल्ड स्पाइस के इस डिजिटल कैंपेन में मैस्कुलिनिटी को एक मजेदार अंदाज में दिखाया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ये ओल्ड स्पाइस के ग्लोबल विज्ञापन का अडेप्टेशन है। और रिफाइंड मर्द। एवियन बेबी एंड मी। एवियन बेबीज ये एक और क्लासिकल डिजिटल एड कैंपेन है जिसमें नन्हे बच्चों को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों ने इस विज्ञापन को देखा, जो बच्चों के विज्ञापन की लोकप्रियता दर्शाता है। इससे पहले भी एवियन को इसी तरह की सफलता मिली थी अपने रोलर बेबीज कमर्शियल के साथ।
हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि कुछ भी, एक खरोच भी आ जाती है, एक छींक भी आ जाती है कहीं पे, तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड क्या हो गया। YouTube पर काजोल्स रिएक्शन ऑन लाइफबॉय हेल्प अ चाइल्ड रीच 5 काफी लोकप्रिय रहा। लाइफबॉय ने खास काजोल के साथ मिलकर इस कैंपेन को सिर्फ YouTube के लिए ही बनाया। इस वीडियो में काजोल बतौर माँ अपनी जिम्मेदारी और गुंडप्पा स्टोरी पर बात कर रही हैं। गुंडप्पा की कहानी। ये गुंडप्पा का पहला बच्चा है जो 5 साल की उम्र तक पहुंचा है। पिताजी आपकी पतलून एक बिलांग छोटी कर दी। YouTube पर कैडबरी 5 स्टार का रमेश और सुरेश कैंपेन भी काफी हिट रहा। क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी बेवकूफियों की वजह से पहले से ही पॉपुलर हैं, इन्होंने नए कैंपेन में लोगों की रुचि जगाई। Experience the best of Sony in a smartphone. सोनी एक्सपीरिया Z कैंपेन ने रियल लाइफ सिचुएशंस को इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाने के लिए, और यही वजह रही YouTube पर इसके पॉपुलर होने की। ये विज्ञापन 120 सेकंड का है, लेकिन एक पल को भी आपको बोर नहीं करता। Magnificently bright, crisp and vividly colorful. So lifelike. सैमसंग गैलेक्सी S4 का विज्ञापन भी YouTube पर काफी देखा गया, क्योंकि इस विज्ञापन में सिर्फ फोन के फीचर्स की बात की गई है। इस तरह का विज्ञापन काफी फोकस तरीके से लोगों का ध्यान खींचते हैं। गूगल रीयूनियन कैंपेन। गूगल के इस नए विज्ञापन में भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान बिछड़े दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। 3 मिनट के ऊपर का ये विज्ञापन खास YouTube पर उतारा गया और कुछ ही दिन में इसे 1 करोड़ हिट्स मिले। साल 2013 में YouTube पर देखे गए विज्ञापनों में कुछ खास ट्रेंड्स भी उभर कर आए। जहां ये बात सामने आई कि टेक कंपनियां YouTube पर विज्ञापन देने में सबसे आगे हैं, वहीं ये भी पता चला कि जिन विज्ञापनों में इमोशंस अच्छे हैं और जहां नन्हे बच्चों को लिया गया है, वो विज्ञापन YouTube पर जल्दी वायरल होते हैं। इन सभी ट्रेंड्स में ब्रांड्स और मार्केटियर्स के लिए कई क्यूज छुपे हैं, जिनके आधार पर वो अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। सबसे पहले YouTube आपके ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाता है, क्योंकि इस पर डाला गया कैंपेन दुनिया भर के नेटिजन्स देख रहे हैं और आपके ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। इसलिए कुछ ग्लोबल ब्रांड्स खास YouTube के लिए कैंपेन तैयार कर रही हैं। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे आज के बड़े ब्रांड्स टीवी से पहले अपने विज्ञापन इंटरनेट पर डाल रहे हैं, ताकि वो लोगों की नब्ज भांप सकें। और तीसरी बात, अब विज्ञापन सिर्फ 30 सेकंड का बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रांड्स अपनी कहानी को 3 मिनट तक में भी बयां कर सकती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की खूबी से क्रिएटिव लोगों को एक नया जोश मिला है। कहानी अच्छी, इमोशनल और रोमांचक होगी तो लोग उसे देखेंगे और सराहेंगे। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं ब्रांड बाजार network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।